तो भगवान का एक सखा था, उसने कहा ये सब खा जाएंगे क्या, हम लोग को कुछ नहीं मिलेगा। तो भगवान मुस्कुराए, क्योंकि आप पूजे आप पूजवावे। प्रभु मुस्कुराए, स्वयं तो गिरी को धारण किए इसलिए गिरिराज बने। कहा आपको भी प्रसाद मिलेगा। सबको प्रसाद मिला। और इधर नारद जी ने जाकर के इंद्र से कहा कि इंद्र तुम्हारी पूजा तो बंद हो गई ब्रज में, देखो कन्हैया की पूजा शुरू हो गई, गिरिराज की पूजा शुरू हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ इंद्र को, और नीचे झांक कर देखा तो वास्तव में यहाँ पर तो 56 भोग लग रहे हैं, सब भक्त नृत्य कर रहे हैं, सब भाव में हैं। और जब इस भाव को देखा इंद्र ने तो उसको बड़ा क्रोध आया। इतना क्रोधित हुआ कि उसने गणम सावर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहेश मान्यत। क्रोधित होकर के सावर्तक नाम मेघ को भेज दिया ब्रज की ओर कि जाओ और सारे ब्रज को बहा दो। जोर का आंधी, जोर की तूफान, मेघ, सावर्तक नामक मेघ, झमझम झमझम बरसात शुरू हो गई। भगवान कृष्ण को लगा मेरे भक्त सब यहाँ पर बैठकर प्रसाद, मीठा मीठा प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, और ये कैसी खट्टास इंद्र ने उत्पन्न कर दी। रुको तुम्हें बताऊंगा। इतनी जोर की बरसात हुई, सब घबरा गए। सबने कहा कन्हैया देखा, इंद्र की पूजा बंद कराई तो इंद्र ने बदला लेना प्रारंभ कर दिया है। और तुमने कहा था कि अगर कोई विघ्न बाधा आएगी तो तुम्हारा भगवान हमारी रक्षा करेगा, इसलिए अब अपने भगवान से कहो हमारी रक्षा करे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप सब आंखें बंद कर लो और हमारे भगवान आपकी रक्षा करेंगे। और जैसे ही सबने आंखें बंद की तो कन्हैया जी ने अपनी इकन्नी उंगली पर, छोटी वाली उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। और जैसे ही गिरिराज को धारण किया, सबने आंखें खोली तो सब कन्हैया के आस पास इकट्ठा हो गए। कन्हैया जी कहते आओ मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। जो मेरे पास आ जाता है वो निर्भय हो जाता है, चले आओ। सारे गोप ग्वाल, सारी गोपिकाएं, सारी गायें सब भगवान कृष्ण के सन्निकट खड़ी हो गए और भगवान गिरिराज को छोटी सी उंगली पर धारण किए हुए, गिरी को, पहाड़ को। 7 वर्ष के कन्हैया जी छोटी सी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किए, सब आश्चर्य से देख रहे हैं। नंद बाबा से लोग कहने लगे कि अरे बाबा हमको लगता था कि तुम्हारा जो ये लाला है ना ये साधारण नहीं है, ऐसा लगता है तुम्हारा लाला भगवान है। तो नंद बाबा जोर से हंसे। हाँ हाँ, गर्गाचार्य जब आए थे नामकरण करने के लिए तो वो भी यही कह रहे थे कि तुम्हारे लाला ने न हर युग में तो अपनी लीला की है, कभी रक्त वर्णीय, कभी पीत वर्णीय, कभी श्याम वर्णीय, अनेकों नाम बता दिए। लेकिन एक बात बताएं, ये मेरा लाला है, कोई भगवान भगवान नहीं है। नारायण की हमने पूजा करी तो नारायण की कृपा से हमें मिला है, इसलिए नारायण ने इसमें अपने थोड़े से गुण डाल दिए। बोलो जय श्री राधे। ये भगवान नहीं है। और जल्दी से परिवार वालों को ये नहीं लगता कि मेरा बच्चा विशेष है, और खासकर माएं कि मेरे लाला को कहीं नजर न लग जाए। तो नंद बाबा ने कहा इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गोप ग्वाल कहते कन्हैया तू थक गया है, थोड़ी देर के लिए ला, हम गिरिराज को थाम लेते हैं, हम अपनी लठिया लगा दे, तू थोड़ा आराम कर ले।
तो कन्हैया जी कहते हैं आओ भैया। जैसे ही बच्चों ने अपनी लाठी लगाई तो गिरिराज जी चर 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 नीचे आने लगे। और जैसे ही नीचे आए तो कन्हैया जी ने फिर अपनी उंगली लगा दी। तो बालकों ने कहा कि एक बात बताओ, जो हमारी लाठी में दम नहीं, जो हम सब में दम नहीं कन्हैया, वो तुम्हारी छोटी सी उंगली में कैसे है? तो कन्हैया जी मुस्कुराते हैं, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जू की कृपा ते हमने गिरवर लियो उठाए। कुछ तो मेरे में बल मेरी मैया के मक्खन का है, जो प्यार से मुझे मक्खन खिलाती है। कछ गोपन करी सहाय, कुछ गोप ग्वालों ने मेरी सहायता करी है। आप लोगों ने मुझे बहुत प्रेम से देखा कि हमारा कन्हैया देखो इस गिरिराज को धारण करने जा रहा है, तो वो प्रेम मेरे में चला गया। आपने हमारी सहायता की थी ना लठिया लगा के, तो वो सब माँ यशोदा का प्रेम, नंद बाबा का प्रेम और भक्तों का प्रेम। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कही, श्री राधे जू की कृपा ते, राधा रानी की कृपा से हमने गिरिराज को उठा लिया। तो राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए, श्री जी की कृपा जिस पर हो जाए, उसका तो कहना ही क्या। राधा रानी, भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि राधे जू की कृपा से, क्योंकि भगवान सर्वनियंता है, सर्व प्रकाशक है, जगदीश है, लेकिन अधीनस्थ श्री राधा रानी की है। श्री राधा रानी के चरणों पे भगवान कृष्ण जाकर अपने शीश को रखते हैं कि हे राधे जू कृपा करो। तो ऐसी सर्वेश्वरी, राशेश्वरी, राजेश्वरी, मखेश्वरी श्री जी के चरणों का प्यारे आप सब स्मरण करते रहा करो। राधा रानी जब भी भक्त को दर्शन देती हैं तो छोटी सी बालिका के रूप में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कहीं मैंने भागवत में नाम ले लिया राधा, तो मैं इस समाधि में खो जाऊंगा, मैं कथा परीक्षित को नहीं सुना पाऊंगा। राधा नाम में समाधि है, और राधा रानी ये भक्त के जीवन की अंतर्मुखी वृत्ति है। बहिर्मुखी सुदुर्लभा, अंतर्मुखी समाराध्या।